हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं केमिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हैं, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा ये है कि 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? तो कौन कौन रसायनज्ञ जाने जाते हैं, केमिस्ट जाने जाते हैं? तो पहला नाम है मॉरिस एस खरास और दूसरा नाम है फ्रैंक आर मेयो। तो ये नाम याद रखिएगा, मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड, न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकिल को हैलोजन के साथ म्यूजिकल नोट में रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ओ। इसको क्या बोलते हैं भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर कॉपर फर्स्ट यानी Cu+ की बात यहाँ पे हो रही है। तो हाइलाइट उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डाई एजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमायर। ये नेम्ड रिएक्शन है जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंडमायर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी, लेक वैन की, लेक वैन। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो देखो यहाँ पे IUPAC नेमिंग से भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो रोजनमुंड रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन, इसमें हेलो एल्केन बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। तो शून्य क्रम की अभिक्रिया यानी शून्य कोटि की रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिक्रिया का वह प्रकार जो आम तौर पर तब पाया जाता है जब अभिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त होता है। डैश कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो शून्य रिएक्शन कहलाती है, जीरो रिएक्शन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हैलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसमें Mg होता है, Mg। ठीक है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX करके जो होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो क्षारकता का सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया जिसमें फ्लॉजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? तो एंटोनी लेवाजियर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर की लवणता कितनी है? तो 340 ग्राम है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को क्वथन नली में लेते हैं और गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है जो डैश का होता है।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीव के अनुमान के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? तो एल्यूमिनियम का कितना था? तो 68 था। कितना था? 68। अगला क्वेश्चन है 16, तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग डैश हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निम्न रूप से दर्शाया जाता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। एक्स जो होता है वो हैलोजन होता है, तो CH3MgCl, Cl हो गया हैलोजन, CH3 हो गया R, और Mg क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 18, 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो कितनी हो जाएगी? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है जो कि चार्ज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 40%। कितना हो जाएगा? 40%। क्वेश्चन नंबर 22, 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू कोर्टो और रिचर्ड ई स्माली ने कार्बन के किस अपरूप की खोज की थी? तो फ्लोरीन की खोज की थी। किसकी की थी? फ्लोरीन की। किसने किसने? रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माली ने। कब की? 1985 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रेडियम, बेरियम और स्ट्रांसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? तो समूह 2A से। ठीक है, समूह 2A से। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण ईका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? तो जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 25, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है? तो व्यवहारिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आर्गन। कौन हो जाएगा? आर्गन। क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ये कौन सा है? तो इसमें कार्बन कितने हैं? 4। यानी 4 का मतलब ब्यूटेरिक एसिड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और डैश के गुण समान पाए जाते हैं? तो लिथियम का और सोडियम का जो गुण है वो समान पाया जाता है, क्योंकि सारे गामा पाधानिसा के अनुसार सोडियम और लिथियम के गुण क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, यानी HNO3। ओके, चलिए, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, चलिए NO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा बहुपरमाणुक आयनी यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है,
और इसका जब मिलाप किसी एसिड से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो वो काम करता है आग बुझाने का। तो अगर पूछेगा अग्निशामक यंत्र में किसका यूज़ होता है कि अम्ल से मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे, तो उसका यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारी एक रिएक्शन दी गई है, तो इस रिएक्शन में पूछा क्या गया वो देख लेते हैं। यानी अमोनिया गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में दिया गया, और इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो क्या मिलेगा हमें, तो नाइट्रस ऑक्साइड मिला और हमें क्या मिला, पानी मिला। के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। यानी यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन अपचयित हो रहा है क्या, तो हाँ नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन उपचयित हो रहा है क्योंकि इसने हाइड्रोजन का त्याग किया है। हाइड्रोजन का त्याग करने के बाद क्या किया है, इसने ऑक्सीजन ग्रहण किया, तो उपचयित हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन उपचयित हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो ऐसा हुआ नहीं है। नाइट्रोजन अपचयित हो जाता है, गलत। ऑक्सीजन अपचयित हो जाता है, तो ये सही है क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाता है। तो अपचयित यानी जब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आ जाता है तो उसे अपचयित बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे बोलते उपचयित बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए और डी दोनों सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े मटका में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिसता रहता, बिल्कुल सही है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, मिट्टी के घड़े की सतह पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन पर्यावरणीय जल वाष्प होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्वायरमेंटल वाटर वेपराइजेशन होना संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात यानी फर्स्ट कोटि की रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होती डैश कहलाती है, तो प्रथम कोटि की रिएक्शन कहलाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम इसे करना शुरू कर दें तो कार्बन की संख्या और पानी की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो इधर कार्बन दो है, तो इधर अगर हम 2 कार्बन करेंगे तो इधर 2 कार्बन हो जाएगा, तो इधर 2 कार्बन करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन इधर अगर हम देखें तो पानी तो ठीक है बराबर, पानी कितना दिख रहा है इधर, हाइड्रोजन इधर 6, इधर कितना है, तो इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 3 अगर हम इधर करेंगे तो इधर हम हाइड्रोजन 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 3 7, 7 हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएंगे। और 7 जब ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएंगे तो एक ऑक्सीजन इधर है तो हमें 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो हमें 3 ऑक्सीजन कर देंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कितना ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई हम कार्बन डाइऑक्साइड में करेंगे, और हम हाइड्रोजन यानी पानी में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमसे पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और पानी में किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अगर ऑक्सीजन में हमसे पूछा जाता तो ऑक्सीजन पे भी हम लोग 3 से करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नंबर है 36, रासायनिक सूत्र C9H20 वाले रिजु श्रृंखलित एल्केन का नाम बताएं जिसका उपयोग एक शोध रसायन के रूप में जैव निम्नीकरण अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोनेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, संक्रमण तत्व के तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं जो डैश का निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करते हैं डी ब्लॉक का। किसका निर्माण करते हैं, डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखता है कार्बन कार्बन के बीच, वो होता है संतृप्त। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाए तो होते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड वाला इसमें अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड वाला कौन दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या दिख रहा है, तो ये कौन दिख रहा है भाई, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन हमारा हो जाएगा। तो कुछ ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एनडीपी डैश के बराबर होता है। तो एनडीपी बराबर जो होता है वो जीडीपी से हम अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, एनडीपी निकल के आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन साइंस में कहाँ से आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से आ गया होगा, लेकिन फिर भी एनडीपी बराबर क्या होता है, जब जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई चीज़ जिस फॉर्म में होती है वो उसी फॉर्म में दोबारा से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जल है तो वाटर गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा और गैस से दोबारा से पानी की फॉर्म में आ जाएगा। वो ठोस अवस्था में भी जा सकता है, बर्फ़ी की फॉर्म में, बर्फ़ी की फॉर्म से दोबारा से क्या आ सकता है, फिर से पानी या गैस बनाया जा सकता है। उसे बोलते हैं क्या है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें एक बार अगर किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया वो दोबारा उस चीज़ फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे दूध से हम दही बना दिए तो क्या दही से दोबारा हम दूध बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसका होगा दूध से दही बनाना। तो दूध से दही बनाना एक केमिकल चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। बाकी डीजल का वाष्पीकरण हो सकता है, तो वाष्पीकरण करके दोबारा से डीजल भी आ सकता है। और अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो गया, लोहे की छड़ को गर्म करने पर लाल करना। क्या एक बार लोहे की छड़ को हम गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगी, तो क्या उसको दोबारा ठंडा करेंगे और लोहा की फॉर्म में नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में यही अंतर है कि केमिकल चेंजेस जो होंगे वो दोबारा से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस जो होंगे वो दोबारा से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक के रूप में और सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी किस एसिड का यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने विनेगर का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे विनेगर का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसे ही विनेगर बोलते हैं, यानी सिरका जिसे हम लोग कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल आप लोग बताइएगा, चींटी जो होती है चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक, साइट्रिक एसिड और टार्टिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है और साइट्रिक एसिड बताइएगा किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडॉक्स रिएक्शन का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये आपको बताना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसका रीज़न क्या होता है, मेन रीज़न बताना है आपको। हालांकि इसमें जो चारों लिखे हैं लगभग लगभग आपको मिलाप लगेगा, लेकिन जो मेन है वो देखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, दो अभिकारकों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक परमाणुक अणु की पहचान कीजिए। तो हीलियम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। माल्टोस जो है वो गेहूँ और जौ और कॉर्नमील में पाया जाता है। फ्रक्टोस अंगूर में पाया जाता है। लैक्टोस दूध में होता है। जो स्टार्च होता है वो पाया जाता है कहाँ पे, तो पेड़ में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ठीक है, अंडे की जर्दी में तो प्रोटीन पाया जाता है, राइट। चले नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन। किसकी रिएक्शन, जिंक की। अगर जिंक की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा दें तो हाइड्रोजन की तुलना में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव तो रिएक्शन कर लेगा, तो जिंक सल्फेट निकलेगा और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, यानी एक तरह का क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, जहाँ पे बोला गया है स्तंभ ए यानी कॉलम ए कॉलम बी में मिलाप करना है। तो ग्लूकोज का कार्य क्या होता है ये बताना है। ईस्ट का कार्य क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, पायरुविक अम्ल का कार्य क्या होता है, तो वो मिलान करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मिलान में तो ग्लूकोज का कार्य क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज को टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ
भाग लेता है। तो वो तो पायरुविक एसिड का काम होता है, यानी पायरुविक एसिड क्या करता है, ग्लूकोज को टूटने में काम आता है, यानी ग्लूकोज को टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ जो होता है वो होता है पायरुविक एसिड। तो ये हो जाएगा, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये काम कौन करता है, तो अगर ये देखें तो हमारा हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, यानी जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अगला किण्वन प्रक्रम के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है, वो काम करता है ईस्ट। कौन करता है, ईस्ट करता है। अगर श्वसन के लिए सर्वोत्तम कार्बनिक क्रियाधार कौन है, तो ग्लूकोज है। कौन है, ग्लूकोज। तो आई होप सभी ने मिला लिया होगा, ग्लूकोज का श्वसन के लिए सर्वोत्तम कार्बन क्रियाधार होगा। ईस्ट जो है किण्वन प्रक्रम यानी फर्मेंटेशन में जो यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। अगला पायरुविक एसिड जो होता है वो ग्लूकोज को टूटने के मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में भाग लेता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ भी, क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट अलग निकल जाएगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, यानी मेटेलॉइड है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हैलोजन गैस नहीं है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, एस्टाटाइन है, लेकिन हीलियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, Au निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है, तो Au सोना का होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, चांदी का Ag होता है, आर्गन का Ar होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, 53, किस संख्या को आवोगार्दो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमेडियो आवोगार्दो के नाम पर रखा गया था, तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर बी। और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब यानी बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ रिएक्शन करता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, जिसे हम दीवारों पे पेंट करने के प्रयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान कीजिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। ठीक है, अब हमारे बचते कौन से क्वेश्चन है बायोलॉजी के। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी ख़त्म कर लेंगे। और इस तरह से हमने लगभग 8 वीडियोस किए हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी किया, फिर इकोनॉमिक्स किया, देन हम लोगों ने स्टैटिक जीके किया, फिर हम लोगों ने फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री आज कर रहे हैं। इसके बाद बचेगा हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी करने के बाद एसएससी सीजीएल प्री 2024 के जितने भी जीके के क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने PYQ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है सर, चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।